जब तुम अपने आप को और अच्छे से समझ पाते हो। बुद्धिमान वही होता है जो अपने आप को सही वास्तविकता में जान पाता है कि रियलिटी में उसकी वैल्यू क्या है, रियलिटी में वो कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ लाई करता है। वो असली बुद्धिमान होता है जो अपने आप को समझ ले कि मैं कहाँ लाई करता हूँ, और ये कहने की हिम्मत उसके अंदर से आ जाए कि नहीं, मैं हमेशा ऐसा नहीं रहूंगा। मैं आपको बदलूंगा, मैं सीखूंगा, थोड़ा ही सीखूंगा, थोड़ा ही करूंगा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करूंगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग अधिकतर समय वही बर्बाद कर देते हैं, सोचने में, समझने में, है ना, ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। 10 लोगों से अपने प्लान शेयर कर देते हैं, जिससे हमारा जो बेस होता है ना, प्लान का जो निचोड़ होता है ना, वही पूरा सूख जाता है। बेस पूरा तरह से खत्म हो जाता है। तो तुम्हें ये समझना हो, तो तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तुम पहले अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी अपनी फैमिली पर से खत्म करो। फर्स्ट गोल यही होना चाहिए। चाहे वो किसी एग्जाम के, किसी गवर्नमेंट जॉब के थ्रू हो, किसी एग्जाम के थ्रू हो, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप का बेस्ट दे दो वहां पे। लेकिन जिसमें तुम्हारा पैसा है उससे भी तुम आधे घंटे के लिए, 25 मिनट, 30 मिनट, कुछ भी हो, कंसिस्टेंट वे में दो। फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादा समय अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करो। अगर तुम किसी और चीज में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बहुत जल्द से जल्द, तो उसे पकड़ लो। हो सकता है किसी चीज, अगर तुम्हें पैसा बहुत पसंद होगा ना, तो तुम्हें वो सब चीजें सीखनी पड़ेंगी जो तुम्हें पसंद नहीं होंगी। तुम्हें देखना होगा तुम प्रायोरिटी किसे दे रहे हो, अपने पैशन को दे रहे हो या मनी को दे रहे हो। अगर मनी को प्रायोरिटी दोगे, तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी जो तुम्हें पसंद नहीं होंगी। टैक्स सीखना पड़ेगा, बहुत सारे मनी मैनेजमेंट सीखने पड़ेंगे, है ना, कैसे लोन मैनेजमेंट कैसे होता है उसको सीखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें तुम्हें पसंद नहीं होंगी, तुम्हें लेकिन सीखनी पड़ेंगी, डाटा पढ़ना पड़ेगा, सीट पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें पैसे से प्यार है तो तुम वो कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हें अपने पैशन से प्यार है तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें हमेशा ट्रिगर करेगा। जब तुम अलग चीजों पे काम करोगे तो माइंडसेट ट्रिगर करेगा, नहीं तू इसके लिए नहीं बना, तू उसके लिए बना, तुझे वो करना चाहिए। तो तुम इसी दोनों में फंस के रह जाओगे, और तुम इसी दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा आता है, वो होता है डिस्ट्रैक्शन, जो तुम्हें बहा के ले जाए। जो तुम्हें इस कंफ्यूजिंग, जो तुम कंफ्यूज हो गए ना, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा एनर्जी, माइंड की एनर्जी लॉस होती है। और ओवर थिंकिंग होगी तो और एनर्जी लॉस होगी, जिसके कारण तुम्हारा माइंड थक जाएगा और कहेगा कुछ कुछ तो करना ही है, खाली तो बैठ नहीं सकते हो। चलो थोड़ा मूवी देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट्स देख लेते हैं, थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, फिर थोड़ा घूमने चल जाते हैं। अब तुम्हारा इसमें समय वेस्ट हो जाएगा। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ गया, मेरा कितना समय वेस्ट हो गया। इसलिए इसके साथ, इसको करने के साथ साथ अपने आप को एक्नॉलेज करना, अपना डेली डाटा निकालना कि मैंने आज क्या किया, कितना समय मैंने कहाँ दिया, ये निकालना बेहद जरूरी होता है। शुरुआत में बहुत टफ लगेगा, हार्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करते जाओगे, एक सप्ताह, एक महीना हो जाएगा। जब तुम पीछे कॉपी घुमा के देखोगे तो अपनी इंप्रूवमेंट को तुम गौर कर पाओगे, अपने अंदर चेंजेस को तुम ऑब्जर्व कर पाओगे। जब तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तो वो रियल मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आएगी, वो रियल कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं हद तक बदला है, और मैं आगे भी इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। चाहने सब काम नहीं चलेगा, मुझे करना ही है, क्योंकि मैंने रिजल्ट देख लिया है। शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखेगा, बहुत मुश्किल होगी, लेकिन एट द एंड तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। एंड दैट्स इट, मुझे इतना ही करना था।